मालिक उद्दीनार ने हाथ उठाए, अर्ज की मेरे करीब, मैं आज तुझसे दो चीजें मांगना चाहता हूं। एक ये कि तू मुझे बता कि तूने किसका हज कबूल किया, और ये भी बता दे कि वो कम बख्त कौन है जिसका हज तूने रद्द कर दिया। हजरत मालिक इब्ने दिनार कहते हैं कि मैं सोया तो जिसका हज मकबूल था वो बता दिया गया। दूसरी रात सोया तो पता चला कि इब्ने हारून बल्खी नाम का एक शख्स है, अल्लाह ने उसके हज को रद्द कर दिया, उसके हज को लौटा दिया, उसके मुंह पे मार दी गई उसकी मेहनत। खुरासान का था, बल्ख का था, अफगानिस्तान की सरजमीन से उसका ताल्लुक था। मालिक उद्दीनार को ढूंढने में कोई मुश्किल न थी। आप मिना के मैदान में पहुंचे और पहुंचने के बाद आपने कहा यहां खुरासानी कहां है, तो लोगों ने निशानदेही की, कहा कोई बल्ख से भी आया है, तो कहा कि एक बंदा है, इतना नेक है वो बंदा कि 40 साल से वो मुसलसल रोजे रखता है और हर रात 40 साल से वो मुसलसल नमाजें पढ़ता है। बल्ख में उससे नेक तरीन कोई इंसान है ही नहीं। तो मालिक उद्दीनार ने कहा कि उसका नाम मोहम्मद इब्ने हारून है। कहा वही बंदा इब्ने हारून, उस जैसा नेक पूरे खुरासान पूरे बल्ख में नहीं है। हजरत मालिक इब्ने दिनार को हैरत हुई। कुदरत कहती है कि हमने उसका हाथ उसके मुंह पे फेंक दिया, रद्द कर दिया, और यहां उसकी नेकियों के लोग चर्चे कर रहे हैं, उसके तकवा और परहेजगारी के लोग चर्चे कर रहे हैं। हजरत मालिक इब्ने दिनार कहते हैं कि मैंने पूछा वो कहां है, तो वो लोगों से अलग थलग एक पहाड़ के पास बैठा हुआ रो रहा था। मैं जैसे ही पहुंचा वो उठ करके खड़ा हो गया और उसने कहा, ऐ शख्स, जरूर तो कोई ख्वाब देखकर मेरे पास आ रहा है और कोई ख्वाब तुझे मुझ तक लाया है। हजरत मालिक इब्ने दिनार थोड़े से परेशान हुए कि अभी मैंने इसको अपने दिल की कैफियत बताई भी नहीं, और ये कहता है कि कोई ख्वाब तुझे मुझ तक ला रहा है, कोई ख्वाब देख करके तू आ रहा है। मैंने कहा, ए अल्लाह के बंदे, ए अल्लाह के बंदे, तुझे कैसे पता चला कि मैं ख्वाब देख रहा हूं? कहा, ये वाकया मेरे साथ आज का नहीं, ये 40 साल से हर साल का है। अब बता तूने क्या ख्वाब देखा, अल्लाह ने तुझे क्या हुक्म दिया, वो बयान कर। कहा कि ख्वाब में अल्लाह का हुक्म मिला, तुझे कैसे पता चला? कहा कि ये भी 40 साल का मामूल है, बोल तू क्या लाया है मेरे लिए पैगाम। और वो रोने लगा। तो उस वक्त हजरत मालिक उद्दीनार ने कहा कि ए इब्ने हारून, मेरे अल्लाह ने मुझे बताया कि अल्लाह ने तेरे हज को रद्द कर दिया, तेरे हज को अल्लाह ने कबूल नहीं किया। वो शख्स रोने लगा और उसके बाद हजरत मालिक उद्दीनार ने कहा कि तुझे ये सब बातें कैसे पता चली, और तू कहता है कि ये दास्तान 40 साल पुरानी है, हर साल तेरे साथ 40 साल से यही होता है, क्या हुआ? उस वक्त उसने कहा, मैं वो कम नसीब इंसान हूं कि मेरी जवानी की इब्तिदा थी, बुरे दोस्तों का साथ मिला, उन्होंने मुझे शराब का आदी बना दिया, नशे का आदी बना दिया। अल्लाह हर मुसलमान को नशे की लानत से बचाए। नशा कहां तक ले जाता है इसका अंदाजा कोई नहीं कर सकता। Spot your train in real time. Get live train running status on Ixigo even without internet. Oh yeah. Download the app now. बुरे दोस्तों का साथ मिल गया, उन्होंने मुझे नशे का आदी बना दिया। शाबान की आखिरी तारीख गुजर चुकी थी, रमजान मुबारक का चांद नजर आ चुका था। उस रात में दोस्तों ने इतनी शराब पिलाई, शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए मैं घर आया। माँ ने गुस्से में कहा, बदबख्त, रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया, तू शराब के नशे में धुत होकर के आया है। और उसके बाद माँ ने मुझे एक तमाचा लगा कर कहा, अल्लाह तुझे तबाह करे, तू रमजानुल मुबारक की पहली शब में भी ये काम करता है। उसने कहा, मैं नशे में था, मुझे गुस्सा आया, मैंने जब माँ का तमाचा खाया और मैंने माँ से सुना कि अल्लाह तुझे तबाह करे,
تندور جل رہا تھا، میں نے اپنی ماں کو مارا اور اٹھا کر کے تندور میں پھینک دیا۔ جب میں نے اپنی ماں کو تندور میں پھینک دیا، وہ جلتے ہوئے تندور میں میری ماں جل گئی۔ نشے میں تھا، میری بیوی نے مجھے اٹھا کر کے بستر کی طرف پھینک دیا، ماں تو جلتی رہی۔ آدھی رات کے بعد جب میرا نشے کی حالت ختم ہوئی تو میں نے اپنی بیوی کو پکارا، بیوی نے کرارے لہجے میں جواب دیا اور اس نے مجھے بہت ساری جلی کٹی سنائی۔ میں نے کہا آج سے پہلے بھی تو شراب پیا، اور وفادار بیوی آج سے پہلے تو نے کبھی یہ باتیں نہیں کہی، آج تو یہ باتیں کیوں کہتی ہے؟ اس نے کہا بدبخت، تو ماں کا نہ ہوا تو کس کا ہوگا؟ تو نے اپنی ماں کو جلا ڈالا۔ دیکھ تو صحیح، جب میں نے اپنی ماں کو دیکھا تو میری ماں بڑی ہوئی تھی اور مری ہوئی تھی، جلی ہوئی روٹی کی طرح اس کا جسم ہو چکا تھا۔ چونکہ یہ سب کام میں نے نشے میں کیا تھا، نشے میں کرے یا کیسے کرے، جب چڑیا چگ گئی کھیت، اب پچھتانے سے کیا ہو سکتا ہے؟ ماں جا چکی ہے، ماں عالم جاویدانی کی طرف عالم فانی سے رخصت ہو چکی ہے۔ مجھے بہت احساس ہوا میں نے اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کی۔